बाजार जैसा क्रिस्पी और खस्ता और फूले हुए सूजी के गोलगप्पे आप घर पे कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया है। ये देखिएगा, पहले इनकी आवाज़ सुना के मैं आपको दिखा देता हूँ। कितने क्रिस्पी और खस्ते ये गोलगप्पे बने हुए हैं और साथ में सारे के सारे फूले हुए हैं। और यही नहीं, आप इन्हें हफ्ते 10 दिन तक भी रखेंगे तब भी ये इसी तरीके से क्रिस्पी रहेंगे। सूजी के गोलगप्पे की हलवाई जैसा परफेक्ट आप घर पर इजीली कैसे बना सकते हैं। अगर आप कई बार ट्राई कर चुके हैं सूजी के गोलगप्पे घर पे बनाने का और आपसे अगर नहीं बन पा रहे हैं तो आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस रसोई में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक, शेयर और पेज पे नहीं हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों, सूजी के गोलगप्पे बनाने से पहले हमें सूजी को किस तरीके से गूंदना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहीं पे हम कई ऐसे गलती कर देते हैं जिसके कारण कि हमारे जो सूजी के गोलगप्पे हैं वो ना तो फूलते हैं, और अगर कोई फूल भी जाता है तो वो बाद में सौगी हो जाते हैं, यानी कि वो फुस हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं रहते हैं लंबे समय तक। तो ऐसे गलती हम सूजी को जब गूंदते हैं, यानी कि उसका डो लगाते हैं, तो उसी में हम कर देते हैं। सूजी को किस तरीके से आपको गूंदना है, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आधा किलो सूजी ली है, नॉर्मल बारीक वाली ली है मैंने। आप इसके लिए मोटी बारीक कोई सा भी सूजी ले सकते हैं, लेकिन बारीक वाली ज़्यादा अच्छी रहेगी क्योंकि वो आपको इसको गूंदने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आधा किलो बारीक वाली सूजी ली है, और साथ ही दोस्तों आधा किलो सूजी में आपके लगभग 70-80 गोलगप्पे इजीली बन जाएंगे। साथ ही दोस्तों आधा कप मैंने यहाँ पे ऑयल ले लिया है। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है, यानी कि 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है। तो जिस बर्तन में हम तड़का लगाते हैं उसी बर्तन में मैंने ऑयल लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इतना ऑयल है, और इसे हमने एक बारी अच्छे से गर्म कर लेना है। ये नॉर्मल रिफाइंड ऑयल है। दोस्तों ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है, और हमने सूजी में थोड़ा सा गड्ढा करके सारा का सारा ऑयल उसके अंदर डाल देना है। अब दोस्तों इसे थोड़ा थोड़ा करके हमने ऑयल के साथ में अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरीके से ऑयल के साथ में सूजी को अच्छे से मिक्स करना है। अब दोस्तों हमने इसे 2-3 मिनट के लिए सूजी के साथ ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है, यानी कि जो सारी की सारी सूजी है वो सारी ऑयल के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। इसके लिए मैंने लिया है गुनगुना पानी। अब आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा हाथ में लेके आपको थोड़ा थोड़ा पानी इसके साथ ऐड करके इसे गूंद लेना है। सूजी को आपने जैसे हम रोटी बनाने के लिए आटा लगाते हैं वैसे ही लगा लेना है, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको टाइट आटा नहीं लगाना है। आपको आटे को नरम रखना है और बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं रखना है, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत आएगी इन्हें फुलाने में और साथ ही इन्हें बेलने में भी। तो आपको जिस तरीके से हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से इसको गूंदते रहना है। थोड़ा थोड़ा पानी आपको ऐड करना है। जिस वक्त आप पानी ऐड करेंगे दोस्तों सूजी में, उस वक्त आपको लगेगा कि सूजी ढीली हो गई है, लेकिन जैसे ही आप इसे थोड़ी देर गूंदेंगे तो सूजी क्या होता है, पानी को पी लेती है। उसके बाद सूजी का डो जो है फिर से टाइट हो जाएगा। तो फिर से आपको थोड़ी देर तक गूंदना है, फिर से थोड़ा सा पानी के छींटे मार के इसे आपने अच्छी तरीके से गूंदते रहना है। दोस्तों 5 मिनट तक आपने इसे गूंदना है। दोस्तों इसी तरीके से गूंदते रहेंगे और साथ में इसे पटक पटक के हम लोग इसका आटा को तैयार करेंगे। आप दोस्तों जितनी मेहनत आप आटे में करोगे उतना परफेक्ट रिजल्ट आपको मिलेगा बाद में। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसे पटक पटक के अच्छे से गूंद लिया है, और अब दोस्तों इसे हम रख लेते हैं। इसे हमने कम से कम 15 मिनट के लिए ढक के रखना है। आप चाहे इसके ऊपर गीला कपड़ा भी रख सकते हैं और ढक्कन दे के भी इसको ढक के रख देते हैं जी, थोड़ी फूल भी जाएगी, अच्छे से सूजी सेट हो जाएगी। तो दोस्तों इसे 15 मिनट हो चुके हैं, और अब आप देखिएगा यहाँ पे सूजी का जो आटा है ये पहले जिस टाइम हमने छोड़ा था उस टाइम थोड़ा सा ढीला था, लेकिन अभी ये फिर से टाइट हो गया है। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करके इसे फिर से हमने गूंद लेना है, और फिर पटक पटक के गूंदना है, अच्छे से गूंदना है दोस्तों आपको फिर से इसे 2 मिनट तक। तो इस तरीके से हमने इसे पटक पटक के गूंदना है। उसके बाद आप देखना दोस्तों कि गारंटी है कि अगर गोलगप्पे ना फूले कमेंट में ज़रूर बताना।
ऑयल अगर ज़्यादा हो गया हो तो आपको इसमें थोड़ी सी सूजी मिला लेनी है। सूजी का जो डो लगाया है वो थोड़ा सा ढीला हो गया हो तो आपको इसमें तब भी थोड़ी सी सूजी मिला लेनी है, और अगर टाइट हुआ हो तो आपको तब इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी के छींटे मार के इसे और गूंद लेना है। दोस्तों इसका डो आपने देख लेना है कि ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, साथ ही इसका डो इतना मुलायम बनेगा जैसे हम आटे के लिए डो लगाते हैं ना वैसे ही आपको दिखेगा। बिल्कुल भी सूजी अलग नहीं है और ना ही तो मेरे हाथों पे यहाँ पे चिपक रही है। गोलगप्पे के लिए इसे बेलेंगे तब आप देखना परफेक्टली, आप जितना चौड़ा बेलना चाहते हैं उतना चौड़ा इजीली बेल जाएगा। इसका मतलब है कि आप सूजी का जो डो है वो परफेक्ट तैयार हुआ है। तो दोस्तों अब हमने सूजी का डो को अच्छे से पटक पटक के इसको हमने तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पे एक लोई ले लेता हूँ। ये मैंने जिस तरीके से हम परोंठ लोई बनाते हैं उतना ही बड़ा ले लिया है, और यहाँ पे मैंने साथ में रख लिया है तेल गरम करने। तो साथ साथ में तेल भी गरम होगा और साथ साथ में हम इसके सूजी के गोलगप्पे भी बेल के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे बड़ा वाला बेलना था, बारीक वाला नहीं था। तो अगर आपके घर में बारीक वाला बेलना हो तो आप उससे छोटे छोटे लोइयाँ बना के अलग अलग बना सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, अगर ना भी हो तब भी आप इजीली बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग लोई जब हम इसके छोटे छोटे बनाएंगे ना उसमें बहुत समय लग जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बड़ा सा पेड़ा ले लेना है, इसे आपने इस तरीके से अच्छी तरीके से बेलना है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि हम गलती क्या कर देते हैं, कई बार सूजी के गोलगप्पे अच्छे से फूलते नहीं हैं, या कोई फूलता है तो वो फट जाता है, या कोई फूलता भी है तो एक साइड से अंदर से कच्चा रह जाता है। तो उसके लिए आपको इसको जो मोटाई है ना, जो हमने गोलगप्पे फ्राई करने से पहले उसकी मोटाई रखनी है। तो ये देख लीजिएगा दोस्तों इसकी मोटाई कितनी मैंने रखी है। यानी कि इसको ना ही तो मैंने बहुत ज़्यादा पापड़ के जैसे पतला रखा है और ना ही तो मैंने मोटा रखा है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा बारीक वाला गिलास ले लेना है जो जिसमें धार हो, और उससे आपको इसके ऊपर इस तरीके से टैप कर लेना है। और ये देखिएगा हमारे 5 गोलगप्पे 1 मिनट में बनके तैयार हो गए हैं। तो इन्हें आपने क्या करना है, फ्राई करने से पहले सूजी का जो डो हमने लगाया होता है ना परफेक्ट वाला, वो क्या होता है रबड़ के जैसे हो जाता है। तो जब आप इसको बेल लेंगे तो अपने आप ही वो मोटा हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा हल्का सा इनको खींच लेना है और इस तरीके से आपको इन्हें लंबा लंबा शेप दे देना है। इसके अंदर सारे गोलगप्पे को थोड़ा थोड़ा खींच के इसके अंदर डाल देंगे, जिससे कि इनका शेप लंबा भी हो जाएगा और ये अच्छे से फूल भी जाएंगे। तो आपको हमेशा बेलते समय भी ध्यान रखना है, आटा गूंथते समय भी इन बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों ये देखिएगा हमारे गोलगप्पे परफेक्ट यहाँ पे बन के तैयार हुए हैं। मैंने बहुत सारे साइज के, बहुत सारे डिजाइन के यहाँ पे गोलगप्पे बनाए हैं, कोई गोल साइज का, कोई बारीक साइज का। तो यहाँ पे मैं दूसरी बारी भी इन्हें फ्राई कर रहा हूँ। ये मैंने थोड़े से बड़े साइज के बनाए थे, पहले मैंने थोड़े से छोटे साइज के बनाए थे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये भी सारे के सारे फूल गए हैं, उसमें से एक आधी नहीं फूला है तो उसे भी आपको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है, बस आपको जैसे ही वो ब्राउन होगा वैसे ही आपको उसे निकाल लेना है। और उसे आप पापड़ी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप उसे दही भल्ला में हो, चाहे आप उसे नॉर्मल वैसे चाय के साथ लेना चाहे तो वैसे भी ले सकते हैं। बहुत ही खस्ता होता है खाने में और टेस्टी भी होता है, मुंह में जाते ही ये घुल जाएगा, साथ ही ये लंबे समय तक क्रिस्पी रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे गोलगप्पों को यहाँ पे फ्राई करके रखा है। किसी को मैंने बड़ा रखा है, किसी को मैंने छोटा रखा है, इस हिसाब से बड़ा छोटा रखा है, क्योंकि इनके अंदर आलू भी स्टफिंग करना है तो इजीली आलू भी इसके अंदर खूब सारा आ जाए और पानी भी। तो ये देखिएगा दोस्तों हमारे सारे के सारे गोलगप्पे बन के तैयार हो गए हैं। इनकी आप आवाज़ भी सुन लीजिएगा दोस्तों, तो कितने क्रिस्पी ये बन के तैयार हुए हैं। और साथ ही दोस्तों इन्हें आप लंबे समय तक एयर कंटेनर डब्बे में भी स्टोर करके रख सकते हैं, नॉर्मल बाहर रखना, आपको फ्रीज में नहीं रखना है। तो ये था दोस्तों सीक्रेट ट्रिक, और इन्हीं से आप कैसे बना सकते हैं गोलगप्पे। दोस्तों मैं आपको अपनी रियलिटी बताऊं कि मुझे गोलगप्पे पहले मैंने 2-3 बारी ट्राई किए थे लेकिन नहीं बना था। फिर मैंने जब हज़ारों वीडियो देखे, हज़ारों लोगों से पूछा, तब जाके मुझे पता लगा कि जो गलती हम करते हैं ना सबसे मेन, वो करते हैं आटा गूंथते समय और बेलते समय। बेलते समय हम कई बार मोटा बेल देते हैं तो वो क्या होता है, एक साइड से अगर फूल भी जाएगा तो दूसरे साइड से वो मोटा रह जाएगा, तो अंदर से आपको सफ़ेद दिखेगा। कैसे फूला हुआ होना चाहिए कि उसका जो बाहर जब वो फूलता है तो वो बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा मोटा भी ना हो। इस तरीके से दोस्तों आपको सूजी के गोलगप्पे बना लेने हैं घर पर, बहुत ही आसान है।
एक बारी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही कमेंट में बताइएगा कि आपके गोलगप्पे बने या नहीं बने, या उसमें क्या ऐसे कमी रह गई जो कि मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा। तो साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और अगर आप अपने जीएस रसोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जीएस रसोई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, उसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीएस रसोई चैनल।